इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 51 के गढ़िया मोहल्ला पर स्थित शफीक आदिल पार्क, जो पूर्व चेयरमैन थे। और यहाँ पर लोगों के द्वारा, स्थानीय क्षेत्रीय लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो पार्क की जो दुर्दशा हो गई है, जैसा कि जो यह फाउंटेन बना हुआ था वो इस प्रकार बंद हो चुका है। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, वो पेड़ पौधे, जो छोटे मोटे पेड़ पौधे टूट चुके हैं और उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नगर निगम की तरफ से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कैसा भी पार्क में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और लोगों को यहाँ पे लोगों को द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी करने के लिए अगर कुछ इजाज़त लेनी पड़ती हो तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल से मना होती है, और उसमें भी मनाही होती है, कोई उसमें का आंसर नहीं आता। क्षेत्रीय पार्षद है कृष्ण मुरारी अग्रवाल, पार्षद पति हैं जो। और आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या उनकी समस्या है, और फिर उसके बाद हम पार्क की जो हाल है, जो बेहाल, वो भी दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं पूर्व सभासद वकील नबी अफगानी। ये पार्क पहले टंकी गढ़िया टंकी के नाम से मशहूर था, तो मैंने इसको, जो पूर्व चेयरमैन थे मरहूम शफीक आदिल साहब, उनकी याद में इसको बोर्ड में मीटिंग रखी और बोर्ड में प्रस्ताव लाया। उनकी मरहूम की याद में पार्क शफीक आदिल पार्क का नाम मशहूर हो गया। विगत मेरे शासनकाल में 2012 से 14 तक मैं 18 महीने सभासद रहा। उस दरमियान मैंने 3 बार तो टंकी की सफाई, CWR की सफाई, रंगाई पुताई, पेड़ पौधों को, ये तक कि ये जो आपको दिख रहा है ये फवारा, ये तक पूरा सेट करा दिया था। महिलाएं बेटियां आज भी टहलने आती, जब भी आती थी। अब कम हो गई संख्या, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्षद पति हैं कृष्ण मुरारी अग्रवाल, वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ उनकी मानसिकता। आप लोगों ने उनसे इस पार्क के बारे में बताया? जी, कई बार लोगों ने बताया। यहाँ मेरे लिए खड़े नेताजी, हमारे पंडित जी खड़े हैं, इन्होंने बताया कई बार। यहाँ की पब्लिक भी गई कि पार्क की दुर्दशा देखो, लेकिन आप देखिए कि पार्क को नगर निगम का स्टोर रूम बनाया खड़ा कर दिया। यहाँ पे स्वीपर्स की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और वो जो आपका पार्क दिख रहा है जहाँ पर पूरा फाउंडेशन लगा था, उसमें मिट्टी भर दी उन्होंने तमाम। मतलब पूरी तरह से केयर नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है उनकी भाजपा की मानसिकता है, क्योंकि ये पूर्व चेयरमैन शफीक आदिल पार्क साहब के नाम में था, वो मुस्लिम चेयरमैन थे, इसलिए वो चाह रहा है पार्क कैसी तरह ख़त्म हो जाए। और यहाँ की जो जनता की थोड़ी बहुत अगर जन समस्या भी होती हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। अगर कोई सामाजिक कार्य भी करना होता है किसी को, पंडित जी ने काम करा था, जो हमारे पंडित जी पूर्व सभासद हैं भी, तो इनको भी यहाँ काम करने के लिए उस पार्षद पति ने मना करा था। तो ये तो उनकी मानसिकता है। बैठक बुलाई थी उस वक्त बकायदा। मेरा सिर्फ मांग इतनी है कि यहाँ के जो लोगों का पार्क है, एक ही पार्क है शफीक आदिल नाम से पार्क, इस पार्क की सौंदर्यकरण कराया है। जब मैं तो 7 लाख कुछ हज़ार रुपये मैंने 1 साल का पास कराया था, और 18 महीने अपने शासनकाल में, उसके बाद नगर निगम बन गया था, मैंने 3 बार पुताई रंगाई सब कराई थी, और पार्क की अपने रख रखाव करता था। और यहाँ पर एक बंदा भी था, वो भी शायद कागजों में होगा, लेकिन यहाँ कोई इस तरह से आप देख रहे हो पार्क की दुर्दशा। बाकी जो मेरे साथी खड़े हैं, आमिर साहब और पंडित जी, आपको बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पंडित नील शर्मा, पूर्व सभासद। मैं यहाँ पर मोहल्ला गढ़िया में आता रहता हूँ। मैंने ये देखा कि ये पार्क की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। हम ये कितना टाइम हो गया पार्क की दुर्दशा को लेकर? काफ़ी समय हो गया, 4 साल हो गई। तो हम ये मांग करते हैं मेयर महोदया से कि ये क्षेत्र में जो शफीक आदिल पार्क के नाम से जो मशहूर है, यहाँ पर ये जनता के लिए खोला जाए, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। और यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए जो आज पार्कों की सौंदर्यीकरण हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा, उसी श्रेणी में इसको भी रखा जाए। और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएं, घास लगाई जाए, बैठने की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, और यहाँ पर ऐसा लगे कि हाँ वाकई ये शफीक आदिल पार्क है। यहाँ पर अभी कोई सुविधा नहीं है। पेड़ पौधे जो पहले के लगे हैं वही 2-4 लगे हैं, बाकी तो सारा यहाँ खंडर पड़ा हुआ है, और सारे पेड़ उखड़े हुए हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर ये मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा, जो पार्क की दुर्दशा है उसको एक बार दिखाएं, जो गेट है और जो पार्क का जो गेट है। और जैसा कि मैं सहयोगी से कहूँगा, इधर से आप स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसा कि जो पेड़ पौधे या पानी कितना भरा हुआ है किनारे से, और जिस तरीके की जो पूरा जो माहौल है, जिस तरीके से वो पूरा दिखाया जाए कि किस तरीके से पार्क की दुर्दशा को लेकर यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो चुका है। जैसा कि मैं आप सब लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अपने कैमरा के द्वारा कि जो पार्क का जो स्थिति है वो किस तरीके से दुर्दशा हो गई है। यहाँ पर जो आमजन लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के लोग जो यहाँ निकलते हैं, बैठते हैं, सारे काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनका कहना ये है कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार फाउंटेन की तरफ लेकर चलें, जिनसे कि लोगों को समस्या क्या है और किस तरह की उनकी समस्या, क्या कहना है इस बारे में, वो पूरी तरीके से हम आपको अवगत कराते हैं। जैसा कि जो पार्क का एक तरीके से जो मैदान होता है, लेवल होता है, जैसे कि क्या गंदगी है, जैसे कीचड़ भरी हुई है, तो मच्छर मरे हुए हैं,
पूरी गंदगी है इसमें, जैसा कि एक बार दिखाएं। और जो फाउंटेन जिस बना हुआ है इसमें बता रहे हैं लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मट्टी डाल दी गई है, जैसा कि मैं आपको कैमरे के द्वारा दिखा सकता हूँ कि जो मट्टी जो है वो किस तरीके से ऊपर दिखाई पड़ रही है और पानी और गंदगी किस तरीके से इसमें है वो साफ देखा जा सकता है। और छोटे मोटे गड्ढे हैं, यहाँ पानी भरा हुआ है, मच्छर भी हैं यहाँ पर, और यहाँ बच्चे छोटे मोटे आए दिन खेलते रहते हैं, जिनसे एक गर्मियों का दिन है, आने वाले दिन गर्मियों के रहेंगे और उनको एक परेशानी का मलेरिया छोटी मोटी बीमारियों को उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा कि इस तरीके से आप पानी को में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से इसमें गंदगी पड़ी हुई है और वाकई में कितने मच्छर हैं। थोड़ा नीचे से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मच्छर हैं, और एक कुछ डालता हूँ तो मच्छर जो है कितने सारे मच्छर इसमें उड़ने लगे, जिस तरीके की आप देख सकते हैं। और भी यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, उनसे हम जानते हैं कि आखिर इसकी जो पार्क का माहौल है कब से ख़राब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर अली है। पिछले 3-4 सालों में जब पार्षद पत्नी जो उनकी है विनीता अग्रवाल, उनको आज तक किसी भी व्यक्ति ने देखा नहीं इस मोहल्ले के, और कभी आए तो डायरेक्शन दे गए पार्षद पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल चले गए, लेकिन वो कागज़ों में भले ही काम कर रहे हों, पार्क के नाम से पैसा मंजूर करा रहे हों, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने देखा अभी मच्छर कितना है इस मोहल्ले में, मच्छर जा रहा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं और इस इलाके की दुर्दशा बिल्कुल ख़राब कर दी। पूरा ये रोड खुदा पड़ा हुआ, आए दिन रेड़ी रिक्शे पलटते। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कई बार इसकी आवाज़ उठा चुका हूँ, लेकिन पार्षद पति के कानों तक जू नहीं रह रही। मैं बताना चाहता हूँ पार्षद पति से और पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एक लौता पार्क है, और ये पार्क जो है जो घनी बस्ती के बीच में भी है और घनी आबादी के बीच में, यहाँ हमारी माँ बहनें, छोटी बच्चियाँ, बुज़ुर्ग हमारे सुबह टहलने आते हैं, शाम को टहलने आते हैं। इस पार्क का गेट जो है टूटा हुआ है, बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, पेड़ उजाड़ दे रहे हैं, इस पार्क को बिल्कुल उजाड़ दे रहे हैं। लेकिन पार्षद पति से कई बार हमने निवेदन किया और कई बार उनको बोला है कि भाई इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराओ। कभी अगर सौंदर्यीकरण नहीं करा सकते तो गेट तो सही करवा सकते हो। यहाँ पर कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ मैं आपको दिखवा दूँ, आइए। नगर निगम की यहाँ पर जो गाड़ी है कूड़े वाली वो भी खड़ी हुई है, और किस तरीके से पार्क के अंदर जो बनाया गया है, जो पूरा अड्डा बना दिया गया है यहाँ पर अपना गाड़ी खड़ी करने का। और शायद ये गाड़ी मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर निकलती भी नहीं होगी, ये गाड़ी लगता है ऐसी ही बहुत दिन से खड़ी है। और जैसा कि अगर नगर निगम चाहे या पार्षद पति चाहे, ये पार्क इतना बड़ा नहीं है, जो इस पार्क को एक दिन के अंदर ही बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया जा सकता है और बहुत अच्छी तरीके से इसको संवारा जा सकता है इस पार्क को। और देखिए यहाँ पर एक बता दूं कि पार्क के अंदर यहाँ पर एक लोग टॉयलेट भी कर लेते हैं, और जिस तरीके से आप ये टॉयलेट यहाँ पर निकल के आता है, पार्क की पूरी तरीके से दुर्दशा का जो हाल बनाया हुआ है वो आपके सामने है। और जैसे कि जहाँ एक बार मैं आपको बता दूं कि जहाँ योगी सरकार जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन को अभियान को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं पर एक पार्क भी उसमें आता है। और जिस तरीके से जितना छोटा पार्क है कि अगर वो लोग चाहें तो एक दिन में इस पार्क को सही कर सकते हैं और पूरी सुविधा इसकी अच्छी कर सकते हैं, जिससे लोगों को टहलने के लिए सुविधा जो है अच्छी बनी रहे और कोई दिक्कत ना हो। क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले कई बार और भी पार्षद रहे, उन्होंने काम किया। वकील नबी अफगानी साहब यहाँ पार्षद थे, मुझे ध्यान है जब सभासद थे तो काफ़ी काम किया था। कई बार टंकी की सफाई भी हुई थी और इस इलाके मतलब ये पूरा सौंदर्यीकरण हुआ था, रंगाई पुताई हुई थी। लेकिन 4 सालों में एक काम पार्षद जी गिना दे, सिर्फ एक काम जनता के बीच में आके, तो मैं मान लूँगा कि आपने काम कराया, विकास कराया है। बड़ी बड़ी वादे करना, और भारतीय जनता पार्टी जबकि बड़े बड़े वादे करती है, कहती है स्वच्छ भारत की बात करती है, और यहाँ पर जैसे कभी आपने महापौर नूतन नाटक जी को कहा, कई बार अवगत करा, महापौर जी को भी बताया, लेकिन महापौर जी ने कहा कि आपके पार्षद ही अगर काम नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो पार्षद की जिम्मेदारी है, वो प्रस्ताव ला कर दें तब हम काम करेंगे उस पर। जैसा कि मैं कैमरे में कहूँगा, एक तरीके से जो बिजली की केबल बता रहे हैं भाई, जो खुली पड़ी है, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो कितनी बड़ी लापरवाही है, जो सामने खुली पड़ी है और ट्यूबवेल की जो केबल जा रही है, और आप समझ सकते हैं कि इसमें करंट भी अच्छा खासे लेवल पर होगा। और इसमें कोई बच्चा है, बच्चों को ज्ञान नहीं होता, खेलते खेलते बच्चे कहीं भी पहुंच सकते हैं, और कितने बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। पूरी तरीके से जो गेट है पूरा टूटा पड़ा है और पूरा गेट उखड़ा हुआ पड़ा हुआ है,
कूड़ा पड़ता है इसमें, कूड़ा डाल देते हैं। पूरा जो गड्ढा बना हुआ है इसमें लोग कूड़ा भी डाल देते हैं और कोई पार्क का कैसा भी किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है। आपसे मिलती हो करूँगा वो कॉर्नर ले रही कितने रंगाई पुताई सब खत्म हो गई है, पूरी सीमेंट तो जो पार्क की जो दीवारें हैं उसमें सीमेंट तक जड़ रहा है और जो रंगाई पुताई साफ साफ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर जो पार्क अगर अच्छा हो जाए जिससे लोगों को यहाँ पार्क घूमने को और काफ़ी अच्छी आसानी हो सकती है।